नमस्कार साथियों। मैं थियापा में जो है आपका स्वागत कर PYQ का जो ये क्लास जो है चल रहा है। इसमें हम लोग ऐसे सवाल को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। और आज का जो टॉपिक था हम लोगों का आउटपुट डिवाइस इस पे जो है बेस्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट लाया हूँ मैं इसी पे लेके आया हूँ। ये एक या दो या तीन क्लास में जो है कंप्लीट होगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है आपका, साउंड कार्ड कंप्यूटर सिस्टम के निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन का एक भाग है? पहला स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। ठीक, अब इसमें एक समस्या ये है। समस्या को जानने से पहले देखिए, जो साउंड कार्ड होता है आपका, ठीक ना, साउंड कार्ड ठीक है। जो साउंड कार्ड है ये क्या करता है आपका, डिजिटल सिग्नल को जो है एनालॉग में बदलता है, एनालॉग सिग्नल में। और एनालॉग सिग्नल को ही किस में बदलता है, ये डिजिटल सिग्नल में भी बदलता है। इसका यूज अक्सर हम लोग जो है किसके लिए करते हैं, साउंड के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, साउंड के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने मोबाइल में देखे होंगे तो वहाँ पे दो चीज़ें लगी होती हैं। एक तो आपका क्या लगा होता है, माइक लगा होता है, ठीक है ना, जिससे आवाज़ जो है मोबाइल के अंदर जाती है। और एक जो है आपका स्पीकर लगा होता है, जिससे जो है आपकी आवाज़ बाहर आती है। ठीक, तो दोनों में जो है हम लोग जो है साउंड कार्ड का यूज करते हैं। तो अब एक बार इसके अंदर जा रही है तो इसका मतलब इनपुट हो गया आपका, और साउंड आपकी जो है बाहर भी निकल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो साउंड कार्ड है आपका, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के जैसे ये कार्य करता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अक्सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस के जैसे ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस के जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर इनपुट और आउटपुट दोनों है तो आपको आउटपुट लेकर के चलना। अगर इनपुट और आउटपुट दोनों दे दिया जाए, मतलब कि जैसे ऑप्शन दे दिया जाए कि B एंड C दोनों दे दिया जाए, तो आप इसको टिक करेंगे। लेकिन अगर इनपुट आउटपुट ऐसे अलग अलग है तो आप आउटपुट के साथ ही जाएंगे। ठीक है, ये था आपका जो है साउंड कार्ड के बारे में जान। जो साउंड कार्ड है इसका जो है मुख्य श्रेय किस इन्वेंटर को जाता है, उनका भी नाम लिख लीजिए आप। ये हैं आपके शेरविन गूच साहब है। इनको जो है इसके इन्वेंटर के तौर पे जाना जाता है। ठीक, और जो है 1972 में जो है प्लेटो कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये जो है सबसे पहला साउंड कार्ड बनाया गया था। ठीक है ना, किसके लिए, 1972 में प्लेटो कंप्यूटर सिस्टम के लिए सबसे पहला साउंड कार्ड बनाया गया था। ठीक है, ये आपका पूरा जो है साउंड कार्ड हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की आउटपुट इकाई नहीं है? ठीक, इसमें कौन सा आउटपुट इकाई नहीं? पहला है माइक्रोफोन है, फिर लिक्विड क्रिस्टल जिसको हम लोग LCD बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं, फिर प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। ठीक, प्रिंटर इससे भी आउटपुट डिवाइस में इसको रखा जाता है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो डिजिटल फॉर्म में होता है, या फिर आप बोल दीजिए जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको जो है हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब प्रिंट आउट निकालते हैं। ठीक, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर पे जो है आउटपुट डिस्प्ले होता है आपका, आउटपुट क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, डिस्प्ले होता है, इस वजह से ये भी जो है आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या, डिस्प्ले मतलब कि आप समझ लीजिए जो टीवी होती है, जो टीवी है वो किसकी बनी है, LCD की बनी है, तो ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस ही है। उसके स्क्रीन पे आप चीज़ों को देखते हैं तो क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस। लेकिन जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन से क्या होता है आपका जो है आवाज़ जो है, जैसे ये फ़ोन हो गया, ठीक, यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगा, तो इससे आपका जो साउंड है मोबाइल के अंदर जाता है। ठीक है ना, अंदर जा रहा है मतलब इन हो रहा मतलब ये इनपुट डिवाइस हो गया। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक इंक रिबन पर पिन मारकर अक्षरों को छापता है? ठीक है, हाँ, और मैं बता दूं कि ये सब जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ PYQ, इससे पहले मैंने अपना थ्योरी क्लास जो है कंप्लीट करा लिया है इस टॉपिक का, बाकी चल रहा है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक पे मैंने थ्योरी क्लास कंप्लीट करा लिया। आप जा कर के वहाँ पे विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल मैथियापा पे। ठीक है, मैथियापा, वहाँ पे जा कर के आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर लेखपाल का जो है बना हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक, तो आपका आंसर इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स है, LED है, लेजर है, इंकजेट है। आपका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, डॉट मैट्रिक्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पिन लगे होते हैं, जो इंक रिबन पर प्रहार करके जो है, स्ट्राइक करके जो है डॉट्स के रूप में जो है अक्षर बनाते हैं, ठीक, इसमें जो है छोटे छोटे पिन लगे होते हैं जिसमें जो है इंक
जिसमें क्या करते हैं, जो इंक रिबन पर प्रहार करके जो है स्ट्राइक करके डॉट्स के रूप में जो है अक्षर को जो है फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये डॉट मैट्रिक्स हो गया। और जो इंक जेट होता है, इंक जेट ये क्या करता है, इंक की छोटी बूंदों को स्प्रे करके प्रिंट करता है। ठीक, इन दोनों में इतना ही अंतर है। ठीक, अब यहाँ पे इंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंक जेट मार दीजिएगा। ठीक है, ये क्या करता है कि जो है इंक को स्प्रे करके जो है वहाँ पे वर्ड को जो है लिखता है, लेकिन ये क्या करता है जो है एक इसमें जो है ढेर सारे पिन लगे होते हैं छोटे छोटे, वो इंक रिबन पे जो है स्ट्राइक करके जो है डॉट्स के रूप में अक्षर को लिखता है। इसलिए इसको जो है हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम लोग वीडियो बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, वीडियो छोटे छोटे बिंदुओं को व्यवस्थित करके एक आयताकार पैटर्न में इमेज बनाता है जिन्हें पिक्सल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वीडियो एक कंप्यूटर का प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। ठीक, तीसरा है आपका, वीडियो में कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले में भिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट है, पिक्सल का आकार वीडियो पर डिस्प्ले हो रही इमेज की स्पष्टता को निर्धारित करता है। तो इसमें जो ये पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। ठीक, जो वीडियो है वो क्या है, छोटे छोटे बिंदुओं को व्यवस्थित करके जो है एक इमेज को फॉर्म करता है। ठीक, ये बात एकदम राइट है। ठीक, दूसरा क्या है, वीडियो एक कंप्यूटर का प्राइमरी, यस, वीडियो भी क्या होता है आपका एक आउटपुट डिवाइस के रूप में इसको जाना जाता है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक, सी है आपका, वीडियो में जो है कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले में भिन्नता होती है। ठीक, जो वीडियो होता है, ठीक, ये दो तरीके से इसको जो है जनरली हम लोग देखते हैं। पहला क्या है आपका CRT। ठीक, क्या है CRT, जिसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। और दूसरा क्या है आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले बोलते हैं। ठीक ना, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिसके अंदर क्या आता है आपका LCD आता है और क्या आता है LED, ये दोनों चीज़ें आती है। ठीक, CRT और FPD ये होता है जिसको फ्लैट पैनल डिस्प्ले बोला जाता है। ये टाइप होता है वीडियो का जिसके अंदर LCD और ये LED होता है। ठीक है, ये भी बात आपकी क्या है एकदम सही है। पिक्सल का आकार वीडियो पर डिस्प्ले हो रही इमेज की स्पष्टता को निर्धारित करता है, नहीं, ये बात गलत है। जो स्पष्टता को निर्धारित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजुलेशन बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं, रेजुलेशन। ठीक, रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं पिक्सल साइज। ठीक है, पिक्सल साइज मतलब पिक्सल साइज जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना बढ़िया आपका जो है इमेज होगा। जितना पिक्सल साइज कम होगा जो है आपका, उतना ही क्लियरिटी जो है उसकी कम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। ठीक है, वीडियो पथ का पूर्ण रूप क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है, वीडियो, ठीक, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये आपका जो है पहला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम लोग इसमें। पहचाने कि दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। पहला, CRT कैथोड रे ट्यूब डेटा के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग करता है। दूसरा, वीडियो क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट को इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। तीसरा, एक कंप्यूटर में एक से अधिक इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक कंप्यूटर में एक से अधिक इनपुट डिवाइस हो सकते हैं, यस, ये बात राइट है। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है एक इनपुट डिवाइस होती है, नहीं, ये गलत बात है। अभी हम लोगों ने देखा था ये कैसा है, आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, CRT के बारे में थोड़ा सा जानिए। CRT, ठीक, इसका फुल नाम क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। इसका फुल नेम क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। ठीक है, 1897 में जो है कार्ल फर्डिनैंड ब्रॉन ने जो है इसका जो है इन्वेंशन किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के थे। ठीक ना, जर्मनी के ये रहने वाले थे। ठीक है ना, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन बीम प्लस फॉस्फर स्क्रीन की मदद से जो है इसमें इमेज बनाया जाता है। क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन बीम प्लस जो है आपका फॉस्फर कोटेड
कोटेड स्क्रीन, ठीक ना, कोटेड स्क्रीन। स्क्रीन की मदद से क्या बनाया जाता है, इसमें इमेज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भाई लोग, इमेज बनाया जाता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन बीम और फॉस्फर कोटेड स्क्रीन की मदद से इसमें क्या बनाया जाता है, जो है आपका इमेज बनाया जाता है, ठीक है, ठीक। और ये जो CRT होता है, ये CRT को जो है हम लोग जो CRT है आपका, अब आजकल इसकी जगह पे हम लोग जो है इसको इसकी जगह पे हम लोग जो है दो चीज़ों को जो है ज़्यादा यूज कर रहे हैं। एक हो गया आपका LCD हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका LED हो गया, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले बोलते हैं। जो है CRT की जगह पे इसका हम लोग यूज करने लगे हैं, ठीक है। ये जो CRT आपका ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अब आपकी ये क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी है, LCD और LED। LCD का मतलब हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED मतलब क्या हो गया आपका, लाइट इमिटेड डायोड हो गया, ठीक है। इसका जो है हम लोग इस तरीके से आपका करते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। CRT डेटा के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग करता है, ठीक। मतलब पहला जो है आपका सत्य हो गया, दूसरा असत्य हो गया, तीसरा सत्य हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा देने के लिए किया जाता है। माउस एक आउटपुट डिवाइस है। यह डिजिटल डेटा को मानव द्वारा समझने योग्य रूप में परिवर्तित करता है। फिर लास्ट ऑप्शन है, यह डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता। पहला ऑप्शन तो आपका गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा आपका क्या है, सही है। ये क्या करता है, डिजिटल डेटा को जो है डिस्प्ले करता है। क्या करता है, डिस्प्ले करता है, ताकि जो ह्यूमन बींग्स है उसको देखें और देख करके जो है उसको समझ सकें, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के संबंध में गलत है। पहला, यह डिजिटल डेटा को उस रूप में रूपांतरित करता है जो मानव बोधगम्य अंडरस्टैंडेबल, यस, ये बात सही है आपकी, राइट है, ठीक। यह डेटा को डिजिटल रूप में रूपांतरित करता नहीं, ये चीज़ गलत है आपका, ठीक ना, ये गलत है, डिजिटल रूप में नहीं। ये क्या करता है आपका, ये डिस्प्ले पे शो करता है, ठीक ना, डिस्प्ले पे शो करता है, ताकि कोई भी आदमी या इंसान कोई भी चीज़ जो है उसको देख सके, देख करके अपना रिजल्ट वो समझ सके, ठीक ना, ठीक। उस चीज़ को हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ये गलत है। यह डिस्प्ले के लिए कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करता, ये भी जो है आपकी बात सही है, कंप्यूटर सिस्टम से ही डेटा को प्राप्त करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी एक ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जो गलत पूछा गया ये बी है, यही गलत है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वीडियो का पूर्ण रूप विजुअल डिस्प्ले यूनिट है और यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का एक उदाहरण है। नहीं, ये तो आपका सही, विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो होता है, लेकिन ये जो है हार्डवेयर का एग्जांपल है, ठीक ना, ये हार्डवेयर है। वीडियो आपका कैसा है, एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं होता है ये, ठीक है। तो ये गलत हो गया। इंटरप्रेटर का उपयोग असेंबली भाषा प्रोग्रामों के लिए किया जाता है, जबकि कंपाइलर का उपयोग उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामों के लिए किया जाता है, ठीक। ये भी क्या है आपका गलत है, और इसको जो है हम लोग आगे देखेंगे। अभी ये जो है यहाँ पे आ गया, लेकिन इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक। अभी के लिए इतना इसको रहने दीजिए, बस यही पहला ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला जो है ये फुल फॉर्म इसका ये होता है, लेकिन ये हार्डवेयर डिवाइस होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 3D प्रिंटिंग के प्रकार है। पहला, स्टीरियो लिथोग्राफी हो गया, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग हो गया, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग हो गया, डिजिटल लाइट प्रोसेस हो गया, पॉलीजेट हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अब ये देखिए पूछा गया UPPSC असिस्टेंट अकाउंटेंट 31/7/2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया, ठीक है। तो इतने कठिन क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उस तरीके से तैयार हो जाना है, क्वेश्चन पेपर में आ जाए कितना भी कठिन, तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आइए एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। 3D प्रिंटिंग के इसमें क्या होता है, एक 3D मॉडल होता है, ठीक ना, 3D मॉडल होता है, ठीक। 3D मॉडल होता है जिसको प्रिंटर के पास भेजते हैं हम लोग, किसके पास भेजते हैं, प्रिंटर के पास भेजते हैं। और वो प्रिंटर क्या करता है कि वो जो है एक सॉलिड जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो है 3D मॉडल को जो है वो प्रिंट करता है पूरे तरीके से, ठीक है। 3D मॉडल को जो है हम लोग क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक, सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैड सॉफ्टवेयर, ठीक है। कैड सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू जो हम लोग प्रिंटर पे भेजते हैं, और प्रिंटर क्या करेगा, उसे सॉलिड ऑब्जेक्ट में फिर वो कन्वर्ट कर देता है, प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए इसके जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से टाइप है। सबसे पहले नंबर पर अगर बात किया जाए तो FDM, जिसको हम लोग बोलते हैं
फ्यूज्ड डिपोजिशन, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, मॉडलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पिघला हुआ प्लास्टिक लेते हैं, ठीक ना, पिघला हुआ प्लास्टिक, ठीक, पिघला हुआ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका SLA, सेकंड नंबर पे आता है आपका SLA, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियोलिथोग्राफी बोलते हैं। ठीक, स्टीरियोलिथोग्राफी बोलते हैं। इसमें किसका यूज होता है, लिक्विड रेजिन और लेज़र का उपयोग करते हैं। लिक्विड रेजिन और लेज़र का जो है उपयोग करके हम लोग जो है 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट इसमें बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका SLS, तीसरे नंबर पे है आपका SLS हो गया। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या करेंगे, लेजर की मदद से पाउडर मटेरियल को पिघला करके वस्तु बनाते हैं। ठीक ना, क्या करेंगे, इसमें लेजर की मदद से पाउडर मटेरियल को पिघला करके वस्तु को बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका DLP, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल लाइट। ठीक, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल लाइट प्रोसेस बोलते हैं। ये बिल्कुल क्या होता है आपका SLA के जैसा होता है। कैसा होता है, SLA के जैसा होता है। इसमें डिजिटल लाइट से रेजिन को सख्त किया जाता है। ठीक, ये भी जो है आपका 3D प्रिंटर होता है। पॉलीजेट भी क्या होता है, 3D प्रिंटर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो पॉलीजेट प्रिंटर में तरल फोटो पॉलीमर रेजिन की जो है यूज करके जो है ड्रॉपलेट का जो है यूज करके जो है हम लोग UV लाइट से जो है उसको सॉलिड में जो है कन्वर्ट करके जो है उसमें प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और ये प्रक्रिया लेयर बाय लेयर चलती है और इस वजह से इसको जो है 3D प्रिंटर बोला जाता है। और ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये कैसा होता है आपका, 2D होता है। कैसा होता है, 2D प्रिंटर ये होता है। ठीक ना, इसमें होता क्या चीज़ है, इसमें एक पिन होती है। ठीक ना, इसमें क्या होती है, एक आपकी पिन होती है जो इंक रिबन पर मार करके इंक रिबन, ठीक, इंक रिबन पर जो है मार करके या फिर स्ट्राइक करके जो है अक्षर को बनाता है। ठीक, जिसको हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं और ये 2D जो है प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक ना, 5 तक हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, ये क्या है आपका, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो ये जो है आपका आंसर नहीं होगा। प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर होता है वो क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें चीज़ें जो है आउटपुट की जाती हैं। ठीक ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। इसमें कौन सा जो है प्रिंटर का टाइप नहीं है, निम्नलिखित में से कौन प्रिंटर का एक टाइप नहीं है। ठीक, पहला ड्रम हो गया, डेजी व्हील हो गया, लेज़र हो गया, स्विच हो गया। स्विच जो है आपका ये प्रिंटर का टाइप नहीं है। ठीक है, आपको पता ही होगा प्रिंटर क्या होता है, जो प्रिंट करना है। ये जो प्रिंटर होता है इसको 2 तरीके से बांटा जाता है। सबसे पहला जो प्रिंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा होता है आपका, उसको बोला जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। ठीक, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसके अंदर पहला होता है आपका डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें क्या करते हैं कि जो पिन होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो पिन होगा आपका, ठीक, उसमें क्या होगा, एक इंक रिबन होता है। ठीक ना, क्या होता है, इंक रिबन होता है। ठीक, ये जो पिन होगा ये इस इंक रिबन पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा और किसको बना देगा, अक्षर को बना देता है, मतलब वर्ड को लिख देता है। ठीक, इसमें ये चीज़ होती है। उसके बाद आता है डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक, डेजी व्हील प्रिंटर क्या करता है, ये व्हील के आकार की इसमें एक प्लेट लगी होती है जो अक्षर को टाइपराइटर की तरह छापते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, एक व्हील लगा होता है जो टाइपराइटर की तरह अक्षर को टाइप करते चले जाते हैं। ठीक, फिर आता है आपका ड्रम प्रिंटर। क्या आता है, ड्रम प्रिंटर का क्या काम होता है भाई, इसमें क्या होता है, एक घूमने वाला ड्रम होता है जो बहुत तेज़ी से क्या करता है, लाइन प्रिंटिंग करता है। ठीक ना, एक ड्रम लगा होता है जो घूमता है, क्या करता है, मूव करता रहता है और वो क्या करता है, लाइन प्रिंटिंग करता है। कैसा करता है भाई, वो लाइन प्रिंटिंग करता चला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग नॉन इम्पैक्ट का। इसमें क्या होता है कि हाँ देखिए, और इन सब में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। ठीक ना, इम्पैक्ट
ठीक ना, मतलब क्या होता है, प्रहार करके जो है इसमें जो है अक्षर को बनाया जाता है, ठीक ना, प्रहार करके फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट होता है इसमें प्रहार नहीं किया जाता है, मतलब इम्पैक्ट नहीं किया जाता है, ठीक ना, इसमें जो है इम्पैक्ट नहीं होता, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होता है, इस वजह से इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। ठीक, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये इसमें के बारे में, ठीक, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देख लीजिए। देखिए इसका जो सबसे पहला प्रकार है वो क्या है, लेज़र प्रिंटर। क्या है, लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। ठीक, इसमें क्या होता है, लेज़र बीम और टोनर से प्रिंट किया जाता है। किससे किया जाता है, लेज़र बीम, लेज़र बीम और टोनर, और किससे किया जाता है, टोनर से जो है प्रिंट किया जाता है। उसके बाद आता है आपका इंक जेट, इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। इसमें क्या होता है, इंक की जो है, इंक की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं जिसको हम लोग ड्रॉपलेट बोल सकते हैं, ठीक, ड्रॉपलेट, उससे जो है प्रिंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्मल प्रिंटर, थर्मल, थर्मल प्रिंटर। ठीक, थर्मल प्रिंटर ये क्या करता है, इसमें जो है हीट की वजह से जो है गर्मी, ठीक, हीट की वजह से जो है प्रिंट करता है। जैसे आपका एटीएम हो गया, बिल मशीन हो गया, ठीक ना, बिल मशीन हो गया, ये सब क्या करते हैं, आपका थर्मल प्रिंटर के कैटेगरी में आते हैं। ये हीट की वजह से जो है प्रिंट करते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इम्पैक्ट प्रिंटर की तो डॉट मैट्रिक्स, डिजिव्हील, ड्रम, ये डी से स्टार्ट हो गया। नॉन इम्पैक्ट, लेज़र, इंकजेट और थर्मल हो गया। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें, वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्विच हो जाएगा। ये स्विच ही होता है जो प्रिंटर का रूप नहीं होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेस इज नॉट एन आउटपुट डिवाइसेस, मतलब निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन, माउस, हेडफोन, प्रिंटर। ठीक, प्रिंटर है, हेडफोन है, आपका जो है कंप्यूटर स्क्रीन, लेकिन माउस जो है आउटपुट डिवाइस नहीं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल कैन नॉट कंप्यूट, मतलब इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है। कैलकुलेटर कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है, मोबाइल फ़ोन कर सकता है, प्रिंटर नहीं कर सकता है, और आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक स्टैंड अलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट का उत्पादन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आप क्या बोलेंगे, पेज प्रिंटर। ठीक, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, एक स्टैंड अलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट, एक पेज प्रिंट आउट करने का मतलब यहाँ पे पेज प्रिंटर ही होगा। ठीक है, ये जो पेज प्रिंटर होता है वो एक साथ में क्या करता है, एक पेज को ही क्या करेगा, प्रिंट करता है। ये बहुत बढ़िया होता है। लाइन प्रिंटर जो होता है ये क्या करता है, एक बार में एक लाइन को ही ये प्रिंट करता है। ठीक है, लेजर जो प्रिंटर होता है ये लेजर से जो है चीज़ों को प्रिंट करता है। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये क्या होता है, आपका कैरेक्टर प्रिंटर होता है। कैसा होता है ये, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर मतलब एक बार में ये क्या करेगा, एक अक्षर को ही जो है ये प्रिंट करता है, कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। पहला ड्रम पेन, प्लॉटर, सीआरटी, मॉनिटर और ईयरफोन्स और डिजिटल कैमरा। ठीक, जो डिजिटल कैमरा है ये जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस के जैसे काम करता है। ठीक है, बाकी सब इसमें जो है आपके कैसे हैं, आपके आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। डेटा स्टोर करने के लिए नहीं, डेटा स्कैन करने के लिए नहीं, डेटा इनपुट करने के लिए नहीं, डेटा देखने या फिर प्रिंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। ठीक है, पहला स्टोरेज डिवाइस नहीं, कीबोर्ड नहीं, इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट, ये यही है आपका आंसर, यही हो जाएगा। ठीक, इसमें यही पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से या किस प्रकार का डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे यूजर जो है उसको देख सके। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉट डॉट डॉट, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण के उदाहरण है। ठीक है, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, आउटपुट के, किसके होते हैं, आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स को बनाता है। ठीक, इसमें कह रहा है कि स्याही और पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स को बनाता है वो। ठीक है, सबसे पहले ये ऑप्शन को देखते हैं। जो डॉट मैट्रिक्स इंटर है ये क्या करता है, इसमें जो है पिन क्या करता है, इसमें जो है आपका
पिन जो होता है, ठीक ना, इसमें क्या होता है, पिन होता है, ये क्या करता है, इम्पैक्ट करके जो है चीज़ों को प्रिंट करता है, ठीक। और जो वीडियो होता है ये डिस्प्ले करता है, क्या करता है, डिस्प्ले करता है, चीज़ों को डिस्प्ले करेगा। इंक जेट क्या करता है, ये इंक को स्प्रे करता है, इंक को क्या करेगा, स्प्रे करेगा, तब जा करके प्रिंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी आपका आंसर बी प्लॉटर हो जाएगा। प्लॉटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक इंक पेन होता है, ठीक ना, क्या होता है, एक इंक पेन होता है जिसकी वजह से जो है प्रिंट जो है आपका किया जाता है, ठीक है। और इसमें प्रिंट होता क्या है, जो बड़े बड़े मैप होते हैं, बड़े बड़े मैप होते हैं, उन सब का जो है प्रिंट हम लोग प्लॉटर के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। और जो है इसके जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं देख लेते हैं। इसका जो टाइप होता है, टाइप, ठीक, ये दो टाइप का ऐसे है यहाँ पे। फ्लैट बेड, एक हो गया आपका फ्लैट बेड, फ्लैट बेड प्लॉटर हो गया, फ्लैट बेड प्लॉटर हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, ड्रम प्लॉटर हो गया, ड्रम प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर हो जाता है, ठीक। जो फ्लैट बेड प्लॉटर होता है ये क्या करता है, आपका कागज़ एक जगह इसमें स्थिर रहता है, ठीक है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं चलता है, ठीक है। और जो ड्रम होता है, ड्रम प्लॉटर, इसमें कागज़ जो है रोल करके घूमता है और पेन डिजाइन बनाता रहता है, ठीक। इसमें कागज़ रोल करेगा, घूमेगा, लेकिन फ्लैट बेड में कागज़ स्थिर रहता है, ठीक है, ठीक। ये दोनों में अंतर होता है, ये दो टाइप, फ्लैट बेड और ड्रम प्रिंटर। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लॉटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस मॉनिटर होता है, प्रोजेक्टर और स्पीकर। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना। इसका मतलब क्या कि जो हार्ड कॉपी देता होगा, क्या हार्ड कॉपी देता होगा, ठीक। अगर कोई हार्ड कॉपी दे रहा है इसका मतलब क्या कि वो क्या होगा, प्रिंटर होगा। वो क्या चीज़ होगा, प्रिंटर। इसमें से प्रिंटर क्या है आपका, प्लॉटर है। प्लॉटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो मैप वैप को जो है बड़ी चीज़ों को क्या करता है, वो प्रिंट करता है, ठीक ना, प्रिंट करता है, बड़ी एक्यूरेसी के साथ प्रिंट करता है। तो क्या हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको बहुत बड़े, ठीक ना, बहुत बड़े चीज़ों को जब प्रिंट करना होता है, मतलब कि जैसे मैप हो गया, इसको कोई डिज़ाइन हो गई, उन चीज़ों को जब प्रिंट करना होता है बहुत बड़े लेवल पे, और जो है इसमें इंक पेन के जरिए किया जाता है। किसके जरिए किया जाता है, इंक पेन के जरिए किया जाता है, और लाइन आर्ट की तरीके से इसमें प्रिंट किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लॉटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लॉटर बोलते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े, यह अब पीछे वाला जो क्वेश्चन था वही है, आंसर क्या है आपका, प्लॉटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, और OMR ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो प्लॉटर है ये आउटपुट डिवाइस है। कैसा है आपका, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास जो है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।